जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम एंड फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की अब ज्वाइनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। काफी जगह मैक्सिमम जगह आमद हो चुका है। 23 मई से आपकी ट्रेनिंग भी 23 जून से आपकी ट्रेनिंग भी शेड्यूल है, जो कि एक हफ्ता 10 दिन आगे एक्सटेंड की गई। उसके अलावा काफी लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट पे क्या अपडेट है, वेटिंग कब तक आएगी। तो 2023 में कैसी प्रोसेस हुई थी, कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी, कब कब लिस्ट आई थी और इस बार कितने आने के चांसेस है, और अभी री मेडिकल जो चल रहा है उसमें कितना फेल रेशियो है। तो री मेडिकल पे भी जो भी अपडेट है वो भी अपडेट देंगे। और अब बाकी आपको जो वेटिंग की लिस्ट है कितनी क्लियर हो सकती है, पहले मैं वेटिंग का आपको बता दूं, उसके बाद आपको री मेडिकल का अपडेट दूंगा। बाकी इस चैनल पर पहली बार जो भी जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म कर दूंगा। काफी लोग को अपडेट ही नहीं मिल पाता क्योंकि पुलिस की साइट पे आती है वो, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल साइट पे, ईएसबी पे नहीं डिक्लेयर होगी। तो जब भी क्लियर होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी वेटिंग कंफर्म है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। कब तक आने के चांसेस है और कितनी क्लियर हो सकती है, मेल एंड फीमेल होमगार्ड सभी पे, सब पे बात करेंगे। तो पहले हम 2023 का तो देख लेते हैं। 2023-24 की भर्ती में आपकी पहली लिस्ट जो है वो 3 अक्टूबर 2025 को आई थी, है ना। लगभग यहाँ पे भी मई और जून में ही आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी। सेम प्रोसेस इस बार भी जा रहा है, मई और जून में ही लगभग आपकी ज्वाइनिंग, लगभग जून में ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे मई जून में स्टार्ट हो गई थी। पिछले बार बात करें तो डीएफ की 123 क्लियर हुई थी, एसएफ की 148 और रेडियो की 23, रेडियो की भी वैकेंसी थी उस साल। तो ऐसे करके 294 पहली लिस्ट में 294 टोटल थे, जिसमें से मेल एंड फीमेल 49 मेल थे और 74 फीमेल थी। बाकी एसएफ ऑब्वियसली सभी मेल के लिए होता है, फीमेल की पोस्ट यहाँ पे होती नहीं है। 23 इसमें भी मेल एंड फीमेल मिक्स थे। तो ऐसे करके आप देख सकते हो फीमेल की यहाँ पे 74 क्लियर हुई थी और बाकी सारे हमारे मेल थे। और इसमें बात करें तो आपके होमगार्ड की भी लगभग क्लियर हुई थी, काफी होमगार्ड की भी, लगभग आई गेस 58 होमगार्ड की भी थी। सेकंड लिस्ट की बात करें, सेकंड लिस्ट तो ये आपकी 4 फरवरी 2026, लगभग ये अक्टूबर में आई थी, नवंबर दिसंबर जनवरी और 3 महीने बाद फिर से एक और लिस्ट देखने मिली थी। यहां से भी आप देखो तो लगभग 3 महीने ही देखने मिला है, जून के बाद से जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 3 महीने, ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद आपकी लिस्ट आई थी। बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल 132 क्लियर हुई थी, डीएफ में 74, एसएफ में 55 और रेडियो की 3, ऐसे करके 132 क्लियर हुई थी। यहाँ पे डीएफ में 74 में 27 मेल क्लियर हुई थी, फीमेल की 45 क्लियर हुई थी, बाकी 55 में पूरे मेल थे। इसमें भी होमगार्ड की बात करें तो कम थे, इसमें 2 से 3 होमगार्ड ही क्लियर हुए थे। पिछले बार टोटल पोस्ट की बात करें तो आपके जीडी में 7090 थी, 321 रेडियो की थी, तो हम रेडियो का भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपके 444 आपके डीएफ की थी और बाकी 2646 आपके एसएफ की थी। मतलब एसएफ की काफी वैकेंसी थी, डीएफ की इस बार कम वैकेंसी थी, और डीएफ की सॉरी ज्यादा वैकेंसी थी। मगर जो रेशियो है इस बार, जो रेशियो है उसके मुकाबले एसएफ की पिछले बार बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, इस बार ओनली 700 ही है। ठीक, इसमें बात करें तो डीएफ में आपकी जो फीमेल की वैकेंसी थी 1466 थी और वेटिंग लिस्ट जो फीमेल जारी हुई थी वो 219 फीमेल्स की वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी, है ना। उसमें से 219 में से आप देख सकते हो काफी ज्यादा, मतलब 119 की वेटिंग क्लियर ही हो गई थी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 219 की वेटिंग लिस्ट जारी में 119 वेटिंग फीमेल्स की क्लियर हो गई थी। लास्ट ईयर बात करें तो 426 टोटल वेटिंग लिस्ट थी, मतलब टोटल जो वेटिंग लिस्ट है 446 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई थी, सॉरी, है ना, 446, क्योंकि टोटल जो थे 925 लोगों की वेटिंग जारी हुई थी, जिसमें से 307 आपके मेल थे और आपकी 219 फीमेल थी। ठीक है, 219 फीमेल थी, 307 मेल थे और 925 ओवरऑल थे। उसमें से बात करें तो आपके 426 की आपकी क्लियर हो गई थी। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 925 है उसमें से 219 119 फीमेल की क्लियर हो गई थी और 307 आपके मेल की क्लियर हुई थी। और टोटल जो मेल एंड फीमेल की बात करें तो आपके 426 मेल एंड फीमेल की ओवरऑल क्लियर हुई थी। तो 925 में से लगभग लगभग आधे अराउंड आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई थी। बट पिछले बार बात करें तो एसएफ बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, तो एसएफ काफी लोगों ने स्किप किया था और डीएफ को प्रेफरेंस दी थी, इसीलिए इस बार चांसेस बने थोड़े से, मतलब इसके कंपेरेटिवली हल्के से लेस चांस है कि थोड़े से कम नंबर में जाए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके इस बार की भर्ती का। 2025-26 की टोटल पोस्ट सभी को पता है इस बार 7500 है ना, 7500 है, जिसमें से 3245 आपकी जीडी की है, फीमेल की 2380 है, होमगार्ड की 1125 है, एक्स सर्विसमैन की 750 है, जो कि टोटल 7500 है। इसमें से डीएफ की 6800 है और एसएफ की 700 ही पोस्ट है। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो इस बार 15% जो वेटिंग है वो 978 पे बनी है। ऑब्वियसली इस 7500 में से आपके 13% होल्ड हटाने के बाद ये 15% लिस्ट है। तो 978 जो लोग अभी होल्ड है, इसमें पहली चीज मैं बता दूं, जो भी ऐसे डीएफ के लिए जिसकी वेटिंग आई है वो मैक्सिमम लोग एसएफ में सिलेक्टेड है ना। तो जिनकी भी एसएफ क्लियर होके वो डीएफ में जाते हैं तो यहाँ पे एसएफ की सीट खाली हो जाती है और एसएफ में फिर वेटिंग जारी हो जाती है। तो इस बार भी वेटिंग एसएफ में
ज्यादा क्लियर होने के चांसेस है ना। उसके अलावा फीमेल की बात करें तो इस बार भी फीमेल की 357 वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, तो आप ये अप्रॉक्स मान सकते हो कि 100 अराउंड इस बार भी वेटिंग क्लियर होगी फीमेल की। तो आपकी कैटेगरी में कहीं ना कहीं ज्यादातर SC ST की इसमें क्लियर होती है, SC एंड ST मेल में भी है ना, SC ST की बहुत ज्यादा क्लियर होती है। ये मैं फिर से बता दूं, पिछले बार की लिस्ट में भी, लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे जब अक्टूबर में आई थी इस डेट पे, आप जाके मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, बैक में PDF डली हुई है। सेकंड लिस्ट 4 फरवरी को डली हुई है, पहली लिस्ट 3 अक्टूबर को डली है, दोनों जाके आप देख सकते हो कितनी ज्यादा क्लियर हुई है वेटिंग सभी की। इस बार भी बात करें तो लगभग आपके 300 से 400 लगभग आपकी वेटिंग क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस है। ओवरऑल होमगार्ड और आपके मेल एंड फीमेल सभी की बता रहा हूँ। उसके अलावा DF एंड SF की वैकेंसी कम है, बट इस 700 में भी काफी लोग जो है, बहुत से लोगों की DF में भी वेटिंग है, तो वो लोग भी अभी क्लियर होगी तो वो DF शिफ्ट होंगे, और SF की खाली होगी तो SF में भी फिर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। बाकी फीमेल की अराउंड आप देख सकते हो 357 में 100 प्लस तो कंफर्म है क्लियर होगी होगी। बाकी 357 हमारी फीमेल है, और लगभग हमारे यहाँ पे 978 में लगभग आप देख सकते हो तो 600 बॉयज है। तो 600 बॉयज में भी आपकी मान के चलिए कि 250 अराउंड बॉयज की भी वेटिंग क्लियर होने के चांसेस बनते हैं, है ना। तो मैं पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, तो भोपाल में री मेडिकल दिया गया था, भोपाल का डिवीजन का री मेडिकल हुआ, उसमें से 21 लोगों को बुलाया गया था और लगभग 8 लोगों को फेल कर दिया गया, टोटली अनफिट कर दिया गया है। और ये अभी संभाग लेवल पे हो गया आपके, है ना, संभाग लेवल का मेडिकल, संभाग लेवल का मेडिकल हो चुका है। और अब इनको स्टेट जाना था, अगर यहाँ से जो पास होते, जो अभी 13 लोग पास हो गए, वो अभी स्टेट का भी देंगे, अगर यहाँ पे फेल हो गए तो फिर बाहर हो जाएंगे। तो अभी पहले आपको डिस्ट्रिक्ट में पास होना पड़ता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में अगर फेल हो गए आप तो आपको संभाग जाना होता है, संभाग में भी फेल हो गए, अगर आप फेल हो गए संभाग में तो फेल ही हो, और अगर पास हो गए तो आपको फिर से स्टेट लेवल मतलब भोपाल में आके फिर से आपको 1250 हॉस्पिटल में आके मेडिकल कराना होता है। तो अभी इन लोगों को 1250 में जाना होगा। और ऐसे ही जबलपुर का जो अपडेट मिला उसमें भी एक बच्चा फेल हुआ है 8 में से, वो भी हाइट में, और इस 8 में से मैक्सिमम जो है वो हाइट में ही बाहर हुए हैं। तो हाइट ऑब्वियसली हम पहले से बताते रहे, हाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो देख लीजिए, एक जगह का डिवीजन का मैंने बताया, ऐसे ही सीहोर में काफी लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं करी, विदिशा में कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं करी है, विदिशा में काफी लोगों का पता चला लगभग 20 से 30 लोगों ने अभी ज्वाइनिंग नहीं करी है। ऐसे ही हर जिले में 2-4 5 आपको मिलेंगे। ऐसे हमारे पास 50 जिले, उससे आप 2-4 भी करें तो कम से कम 200-300 बहुत आराम से होती है, वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। अभी आपके दिल्ली पुलिस का रिजल्ट नहीं आया, अदरवाइज दिल्ली पुलिस का अगर पूरी प्रोसेस हो जाती तो बहुत लोग दिल्ली पुलिस शिफ्ट होते। इवन अभी जो विभाग गए वो भी अभी देने वाले, मेरे ही काफी सारे स्टूडेंट है जो अभी ज्वाइन हुए, मगर दिल्ली पुलिस देंगे, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दिल्ली पुलिस की तरफ वो मूव ऑन करेंगे। तो अभी दिल्ली पुलिस से SSC GD तो ऑब्वियसली नहीं मूव ऑन करेंगे, अभी RPF काफी लोग ज्वाइनिंग हो रही है, RPF जाएंगे। उसके अलावा NTPC का जस्ट अभी रिजल्ट आया, उसके अलावा भी काफी लोगों का ALP, NTPC और MPSI काफी सारी है, इसमें काफी लोग सिलेक्टेड है जो MPSI भी दे रहे हैं, MPSI दे रहे हैं और अभी प्रोसेस में है, हो सकता है वो भी मेरिट में है तो वो लोग भी छोड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे परिचित लोग हैं मेरे जो छोड़ने भी वाले हैं। तो आप ये कंफर्म मान लीजिए कि लिस्ट तो जारी होगी, पहली लिस्ट आप ये कंफर्म है कि आपकी अक्टूबर में कंफर्म में होगी, क्योंकि सेम प्रोसेस हुई है, जून में पिछले बार भी ज्वाइनिंग हुई थी, इस बार भी लगभग जून में ही हुई है। तो अक्टूबर आप नहीं स्टार्टिंग तो मिड अक्टूबर तक आप मान के चलिए कि पहली लिस्ट होगी जारी, और उसके 3 महीने में फिर अगली भी लिस्ट जारी होगी, बिफोर अगली भर्ती के रिजल्ट तक, है ना। अगली भर्ती का जो नोटिफिकेशन दिसंबर में पेपर है उसका जनवरी फरवरी तक रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले पहले एक और लिस्ट, 2 लिस्ट जरूर जारी हो जाएगी। और वेकेंट सीट आपकी नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे पूरे 7500 फिल करे। बाकी 13% की बात करें तो वो कहीं ना कहीं होल्ड है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आगे और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, वेटिंग के लिए काफी लोग कमेंट कर रहे थे, ये कंफर्म है आपकी 2 लिस्ट जारी होगी। टेलीग्राम अभी बंद है, आप जैसी 22 के बाद ऑन होगा आप जाके दोनों लिस्ट देखना, दोनों लिस्ट में प्रॉपर आपको सभी लोग मिलेंगे, काफी लोगों की लिस्ट दिखेगी, कितने लोग क्लियर हुए कैटेगरी वाइज। वैसे मैंने नोट डाउन करके रखा था कैटेगरी वाइज, पर बहुत ज्यादा हो रहा था कैटेगरी वाइज बताना, फीमेल में इतनी, मेल में इतनी। जैसे मैं बता दूं कि फीमेल में DF में लगभग 32 UR में क्लियर हुई थी, OBC में 10, ST में 17 और EWS में 8 और SC में 7, है ना। तो ऐसी क्लियर हुई थी फीमेल, इसमें 74 में जो बता रहा हूं मैं। तो ऐसी ही बहुत ज्यादा SF में भी देखने मिली थी कि 13 UR की, ST की 21 सीट क्लियर हो गई थी, SC की 3, तो ऐसे काफी डिफरेंट सीट्स क्लियर हुई थी। बाकी अभी बहुत सी जगह रीमेडिकल की प्रोसेस है, बहुत सी जगह शेड्यूल भी है अभी रीमेडिकल, जहां जहां से हमें अपडेट मिलेगा कितने बच्चे फेल हो गए तो कोशिश करेंगे आपको और आगे इन्फॉर्म करें। तो नेक्स्ट वीडियो में और जगह का मैं डेटा कलेक्ट करके कि कहां पे कितने बच्चे फेल हुए और अभी तक कितनी जगह लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। आपको भी पता होगा कि किस जिले में कितने ज्वाइन नहीं किए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मान लीजिए आपको राजगढ़ का पता हो या मुरैना का पता हो कि सर इतनी सीट थी और इतने लोगों ने ज्वाइन किया, तो हमें काफी डेटा कलेक्ट हो जाएगा और उससे पता चल पाएगा कि लगभग कितनी 400 या 500 सीट पे कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। बट वेटिंग लिस्ट तो कंफर्म आएगी। तो सभी को ऑल द बेस्ट,
और कमेंट करे अच्छा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपकमिंग आने वाली कांस्टेबल हो जो उसके लिए प्रिपरेशन या एसआई के लिए प्रिपरेशन हो, इस चैनल पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और मेडिकल हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे भर्ती हो, आपके फिजिकल से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।